इतनी ज़्यादा गर्मी में ना किचन में काम करना इतना मुश्किल लगता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। हाय अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना है तो मैं पाकिस्तान च खज्जल खवार हो रही हैं। तो गाइज़ क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से खैर ऑफिस से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन गर्मी ने बड़ी मत मारी हुई है। तो जी मैं हूँ जी किचन में खाना शाना बना रही हूँ। आज का जो खाना है ना वो आपको मैं आगे आगे बताती जाऊँगी, मैं क्यों बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ और इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हो रही है, ठीक है। और मुझे खुशी भी है। तो जी आज मैं बना रही हूँ, इधर मैंने जी प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई, चूल्हे को दुश्मनों और मशक्क़रों गैरों की तरह आग लगा के फिर प्यारी सी कढ़ाई के ऊपर चढ़ाया है। कढ़ाई को गर्म किया, उसमें घी डाला, घी डाल के फिर मैंने गंडे सूट के इसको अच्छे से सोते किया, सोते करके गंडे को फिर मैंने मसाले डाले, मसाले डाल के फिर मैंने थोड़ा सा चिकन मंगवाया था। पकानी तो दाल थी, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिर आटा वगैरह मैंने पहले से बना के रख लिया था। फिर मैंने साथ साथ रोटियां भी बनाने लगी। आपको पता है कि आपकी बाजी बहुत ज़्यादा समझदार है, कहती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसलिए कि किचन में आग के सामने खड़े होना कौन सा आसान काम है। ये नहीं कि एक काम मैं पहले करूँ आग पे खड़ी होकर और दूसरा काम फिर मैं बाद में करूँ, नहीं। फिर साथ साथ मैं बना ही रही थी तो मेरी सिस्टर, मेरी बहन मेरी हेल्प करने के लिए आ गई। वो कहती तुम टेंशन न लो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इधर उसने जल्दी जल्दी में, मैंने कहा चलो मेहरबानी जी अगर हेल्प कर दोगी। इधर उसने जी जल्दी जल्दी से इसमें पानी डाल दिया। आप सोचते हो कि दाल तो नहीं डाली, गाइस अपने अपना तरीका होता है। हम पानी डाल के बॉईल करके उसके बाद दाल डालते हैं। दाल कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल है जी चने की। किस किस को ज़्यादा पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी बना लेती हूँ। मेरी बहन ने बोला कि मैं दाल बना लेती हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, गर्मी में मैं तुम्हें अकेले नहीं खड़े होने देती, ठीक है। मेहरबानी उसकी, ठीक है। ये बहनें ही तो होती हैं जो एहसास करती हैं, लेकिन कौन करता है आजकल के दौर में। ठीक हो गया जी। इधर जल्दी जल्दी से हम बना रहे हैं दाल और चिकन का सालन। और क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप भी बोलते हो कि इतना ज़्यादा पानी डाल के रख दिया। तो इधर जी हमारा सालन हो रहा है तैयार। साथ साथ में ना आज दिल किया कि हम ना आलू वाले पकोड़े भी थोड़े से हो जाएं खाने के लिए। चलो दिल कर रहा था, काफ़ी देर हो गई थी हमने नहीं खाए थे। तो आज हमारी ये अपने तरीके की एक रेसिपी है, बड़ी क्रिस्पी मज़ेदार से इसमें हमारे पकोड़े बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये हमने सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। डालने के बाद जी हम इसको अभी करते हैं मिक्सिंग करने के बाद अच्छे तरीके के साथ इसमें प्याज मिर्ची शिरची, हाय अल्लाह जी, ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े तैयार होने वाले हैं। इसका पेस्ट वगैरह हम बना लेते हैं। आप कैसे बनाते हैं हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। इतनी गर्मी में ना बस खाने को दिल तो करता है, लेकिन जब गर्मी देखते हैं ना तो फिर दिल करता है कि छोड़ दो। इधर से हमने चूल्हा जलाया, उसके ऊपर प्यारा सा खूबसूरत निक्का सा भांडा रखा, मतलब कि कढ़ाई रखी, आप क्या बोलते कढ़ाई। और ये जो घी बोल देख रहे हो ना, ये हमने पहले पकोड़े बनाए थे तो हमने उसका घी निकाल के रख लिया था, वेस्ट नहीं किया था। तो हमने बोला आज भी हम इसी में बना लेते हैं, दूसरा घी ज़रूर ज़ाया करना है, ठीक है ना। इतनी महंगाई है, आपको पता है गाइस, घी भी इतना महंगा मिलता है, ठीक है ना। फिर गरीब लोग कैसे इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो जी इसमें हम अभी डालेंगे जी जो हमने बना के रखा हुआ था पकोड़ों का पेस्ट वगैरह। जब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, ये देखें एक हमने डाल के चेक किया कि लून मिर्च चेक कर लें। जल्दी जल्दी से अभी हम इधर पकोड़े डाल रहे हैं, तो ताकि हमारे हो जाएं पकोड़े शकोड़े तैयार। रोटियां छोटियां हमें आपने देखा जैसे मैंने जल्दी जल्दी से बना के रख ली थी, ठीक है। तो अभी हम बना रहे हैं पकोड़े। जिसने खाना है गाइस आओ सो बिस्मिल्लाह। हमारे घर में जी जो आज ये जो आम दावत है, आज सबको खाने का लिए बुलाया जा रहा है। जिसका दिल करता है आए और खाए। हमने जिधर जिधर दूसरों को देना है वो आप भी खा सकते हो आके, ठीक है। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी हर बात शेयर करूँ, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ साथ रहो, ठीक है। फुल वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, ठीक है। मेरा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो पर नया आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, ठीक है। तो इधर से जी हमने पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। और इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है ना पाकिस्तान में। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन किस किस शहर से मेरी वीडियो देख रहा है और किधर किधर कितनी ज़्यादा गर्मी है। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना। आप अभी लोग सोच रहे होंगे कि सबके पास ही इतनी गर्मी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा ही गर्मी है, ठीक है।
तो चलें जी, कुछ पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। आपने को नज़र आ रहा होगा कि पतीले की क्या हालत हो गई है। इसको मांजना भी मैंने ही है, इसके बुरे हालात को मैंने ही साफ़ करना है, मांजना है, तो फिर जब खाना है तो करना पड़ेगा। बहुत कोशिश करती हूँ गाइस कि मैं डाइट करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन में अगर किसी को कुछ पता है ना कि खाने वाली कुछ चीज़ हो, खाने वाली हो, आप भी बोलते होगे स्मार्ट भी होना और खाने के साथ, और ये गाइस खाने वाली कोई चीज़ हो जिसके साथ मैं स्लिम स्मार्ट हो जाऊं। हाय, जैसे वो कहते हैं ना, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। चलो हवा के साथ तो नहीं मैं उड़ सकती, लेकिन इतनी स्मार्ट हो जाऊं कि मैं स्मार्ट लोगों में नज़र आऊं, दिखूं कि मैं भी स्मार्ट हूँ। ठीक है, बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब ये जो दिल है ना और ये जो ज़बान है, ये इनको सुकून नहीं है। तो इधर हमारे जी बातों बातों में क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से पकोड़े हो गए हैं जी तैयार, ज़बरदस्त से। ठीक है, तो ये इधर हमारा सालन भी तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशबुएं आ रही हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। ऐसी दाल बनाई है ना कि आपने ज़िंदगी में ऐसी दाल कभी नहीं खाई होगी, बिल्कुल नहीं खाई होगी। अगर किसी ने खानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे घर हाज़िर होइएगा। अपना मुझे रब्ता नंबर बताएं, मैं आपको TCS करवा दूँगी। ठीक है, अभी हम इसको लगाते हैं तड़का। ठीक है, दाल को तड़का लग जाए तो उसकी खुशबू दुबली हो जाती है, मज़ा दुबला हो जाता है। ठीक है ना, तो इधर हमने चूल्हे को आग दो लगाई। लगाने के बाद इसमें प्यारा सा कटोरा रखा, इसके ऊपर रखने के बाद इसमें घी डाला। घी डालने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने किसका तड़का लगाना है। ज़ीरा लहसुन वगैरह का तड़का लगाते हैं मज़ेदार। और ये है जी लाल मिर्ची। ठीक है ना, इसका तड़का लगा के तो मज़ेदार सा हमारा तड़का हो जाएगा जी तैयार। अभी हम इसको डालेंगे जी दाल के अंदर। जब दाल के अंदर डालेंगे ना तो फिर आप देखना फाइनल लुक दाल की कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार। माशाल्लाह, ये देखें जी हमारी दाल होगी है जी इधर तैयार। और जो कोले में था हमने कहा वेस्ट नहीं करना, हम इसको इसके अंदर मिक्सिंग करके वापस डाल देते हैं। और ये दाल और इतनी सारा सालन हमने किस लिए बनाया है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये मैं पहले अपने लिए निकाल के रख रही हूँ। ठीक है, कहते हैं कि अपने लिए निकाल के पहले रख लेना चाहिए, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। ये मैंने अपने लिए सालन निकाल लिया है। उसके बाद मैं आपको खा के बताती हूँ, कि चेक करके बताती हूँ ना कि कैसा टेस्ट बना है। आप बोलते होगे कि बातें करी जा रही है, खा के नहीं बता रही कि कैसे बना। बहुत ही मज़ेदार बना है। खुशबुएँ इतनी आ रही हैं, इतनी आ रही है कि दूर दूर तक। ऐसा हो सकता है कि मैं खाना बनाऊं और मज़ेदार ना बनेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखें जी अभी हम इसमें डाल रहे हैं सालन। सालन डाल के हमने जिनके लिए बनाया उनको भेज रहे हैं। ये किन के लिए बनाया, गरीब और यतीम कुछ बच्चे हैं। ठीक है, हमारे पास ही, तो वो बेचारे उनके ना हाँ खाना वगैरह की बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। हमने उनको बोला था कि एक दिन का खाना हम उनको बना के भेजेंगे। तो मैंने ये सोचा कि आज हो ना कि मैं बना के भेज दूँ, क्योंकि भाई भी आया हुआ था। मैंने बोला कि चलें जी उनके लिए खाना। ये हमने रोटियाँ वगैरह, ये सालन हमने इसमें बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि ले जाना ईजी हो जा, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, वो एक फैमिली है तो उनके लिए हमने खाना बनाया था, उनको खाना बना के हमने भेजना था। तो चलें जी खाना हम उनके लिए हो गया हमारा रेडी, बिल्कुल तैयार हो गया। हमने इसमें डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। और ये जी ठीक है बाल्टी, ये हमारा हो गया जी खाना रेडी। ठीक है, अल्लाह ताला उनके नसीब करे, अल्लाह ताला सबको अपने ख़जाने से दे, आमीन सुमामीन। अल्लाह ताला हमें इतना अता करे कि हमने जितनी तौफीक हो हम किसी के लिए कर सकें इंशाल्लाह। ये अब हमने जी भैया को दिया, हमने बोला कि आप जल्दी जल्दी से उनको दें, क्योंकि उनको भूख लगी होगी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो चलें जी आएँ जी मेरे साथ, हम भी मिलकर खाते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो ये जी मैं अपने हमसायों को देने जा रही हूँ। ठीक है, हमसायों का भी हक़ होता है ना, क्योंकि वो आप ही एक हमारी, उनको भी बड़ी ज़्यादा खुशबुएं आ रही थी। वो बार बार पूछ रही थी हाय अल्लाह जी सना क्या बना रही हो। मैंने कहा जो भी बनाऊंगी मैं आप ही आपको दे के ज़रूर जाऊंगी, आप परेशान नहीं होना। जो टिक्की सी बना रही हूँ ना, ये जो हमने पकोड़े बनाए थे ना, तो एंड पे उसका मसाला बच गया था। तो मसाला जो बच गया था मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करना। गाइस वेस्ट कोई चीज़ नहीं करनी। आप भी बोलते हो कि ये पहले कह रही है कि स्मार्ट होना और खा ऐसी चीज़ें रही, इसके साथ तो मैं कभी भी ज़िंदगी में स्मार्ट नहीं होंगी। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह ताला कोशिश भरपूर करूँगी स्मार्ट होने की। लेकिन चले मैं नहीं खाऊँगी यार, घर वाले तो खाएँगे ना, इसको ज़ाया नहीं मैंने किया। फिर इसकी ऐसे ना जैसे बोलते हैं बेसन की रोटी बना ली ना, मज़ेदार सी बेसन की रोटी हमारी इधर हो जाएगी तैयार। कौन कौन ऐसे करता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भी सोचते हो कि बाजी जी बहुत ज़्यादा कंजूस है। यार कंजूस नहीं हूँ, लेकिन रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिज़्क की अहमियत वही जान सकता है जो कमाता हो, जिसको पता हो कि ये रिज़्क कैसे आता है। ठीक है ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं वेस्ट नहीं करती। चलो मैं नहीं खाऊंगी। और इधर मैं बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी से
आपको पता है कि आज हमने क्रिस्पी मज़ेदार से पकोड़े बनाए हैं। तो पकोड़े बनाए हो और चार साथ चटनी ना हो, ठीक है ना, मज़ा नहीं आता ना ऐसे खाली पकोड़े खाने का। तो इधर हमारे ये दही माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे घर की दही है ना, इसलिए बाज़ार से जो लेके आते हैं वो तो ज़रा सी मज़ेदार नहीं होती। तो इधर मैंने थोड़ी सी दही की चटनी बना ली। मैंने कहा इतनी ज़्यादा हमने क्या करनी है, ठीक है। तो इधर मेरी बहन को ना जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि मैं जल्दी जल्दी से चेक कर लूँ, ठीक है ना। भूख के साथ बुरा हाल है, और जो खुशबुएं हैं ना उनके साथ तो वैसे भी दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी बस खा लें, सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा सब्र करो, हम नहीं खाना बैठ के, क्योंकि उन लोगों को तो हमने खाना भेज दिया है, तो अभी हमारा खाना रह गया, हमने खाना है। तो गाइस जिसने खाना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और आप भी आके हमारे साथ मिलकर खाना खाओ। ये देखो जी, ये हमारे पकोड़े मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से, ठीक है। और ये हमारी साथ होगी चटनी। तो गाइस बात ये है कि ना इंसान को ना हर काम आना चाहिए, ठीक है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इधर ये मेरे कपड़ों के हालात भी आप ज़रा चेक करें। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा मज़ेदार बना है। तो जो गाइस उनके लिए तो हमने खाना बना के तैयार करके रोटियाँ शोटियाँ आपके सामने मैंने बना ली थी साथ साथ में जल्दी में। तो अभी मैंने सोचा कि अपने लिए भी खाना बना ही लूँ, रोटियाँ बना लूँ। अपने लिए रोटियाँ रहती थी बनाने की, मैंने सोचा बना ही लूँ। ये जो हमारी कैटो है ना, इसने तो हमें इतना जलील किया हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इधर जी जल्दी जल्दी से मैं अभी अपने लिए रोटियाँ बना रही हूँ। मुझे इतना मुश्किल लगता है गर्मियों में किचन में खड़े होना। मुझे ना वैसे भी किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं थोड़ी देर ही खड़ी हो जाऊँ ना तो ऐसे मेरे पाँव में दर्द, टांगों में दर्द, जैसे मैं थक गई। पता नहीं मैंने कितना ज़्यादा काम कर लिया। अल्लाह जी, किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो बिल्कुल ही ऐसा होता है। तो फिर मैं ये नहीं करती कि सिर्फ मैं एक काम करती हूँ, नहीं, मैं साथ साथ किचन भी समेटती रहती हूँ कि मुझे बाद में भी मुझे ही साफ़ करना है ना, साथ साथ साफ़ करती रहूँ तो बेहतर है। क्योंकि मुझे अपना किचन बिखरा हुआ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब मैं ओए ये देखो जी, इतनी गर्मी लग रही है ना कि जल्दी जल्दी में अभी तो मेरे हाथ पाँव भी कांप रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो हाथ पाँव कांपने के चक्कर में मेरी रोटी भी नीचे गिर गई। बिस्मिल्लाह करके फिर मैंने उठा ली जी, ठीक है। तो मुझे होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ही ख़त्म कर लूँ ताकि मुश्किल ना हो। फिर आप भी बोलोगे कि जी बाजी किचन में इतना खलारा डाल के खड़ी हो गई है, सफाई किसने करनी है। सफाई भी यार मैंने ही करनी है, तो इसलिए मैं साथ साथ सफाई करना पसंद करती हूँ। मुझे अपना किचन बिखरा हुआ ज़रा भी नहीं पसंद, और मुझे अपने काम करने खुद पसंद हैं, ठीक है, ना कि किसी से करवाने। क्योंकि जो खुद काम करके मुझे तसल्ली मिलती है ना, वो किसी से करवा के नहीं मिलती। जैसे बड़ों की मिसाल है कि ज़बान हिलाने से अच्छा है बंदा हाथ हिला ले, तो मैं ज़बान हिलाना से अच्छा हाथ हिलाना बेहतर समझती हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी माशाल्लाह के साथ हमारी रोटियां शोटियां भी बन रही हैं, ठीक है। तो गाइज़ पता क्या है, जो होते हैं ना बड़े होते हैं वो यही हमें अदब सिखाते हैं, ठीक है, कि सफाई निसफ़ ईमान है। तो मेरी जो अम्मी है ना वो भी ऐसे ही कहती। मेरी अम्मी को खुद सफाई वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको भी ये गंदगी वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। वो भी कहती हैं कि जब मैं आप जैसी थी ना तो मैं आप जैसी थी ना, मैं सोते सोते काम कर लेती थी, मतलब सब सोए होते थे, मैं काम कर लिया करती थी, ठीक है ना, जब मैं आप जैसी जवान हुआ करती थी। तो मेरी अम्मी ऐसे बोलती हैं ठीक है ना। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है ना, क्या करें यार, करती तो हूँ लेकिन वैसा नहीं कर सकती जैसे अम्मी लोग किया करते थे, ठीक है ना। कच्चे घर होते थे, कच्चे मकान होते थे, वो कहते थे लपाइयाँ करनी, ठीक है, कलियाँ करनी। ये जो जो गांव में होते ना, पिंड के शहर के का माहौल और होता था, पिंडों में होते थे यार कलियाँ वगैरह करते थे, ठीक है। तो ईर्ष बरात होनी, कलियाँ करनी, घरों में वो जो गोबर होता था वो मिट्टी डाल के वो लगाना, बहुत सारे काम होते थे। चलो जी इधर हमारा खाना जी हो गया डन, और ये मैं इधर से जल्दी जल्दी से सफाई कर दूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बातें हमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो अम्मी ऐसे ही बोलती हैं, तो कहती हैं कि हम तो इतने इतने काम किया करते थे, कढ़ाई सिलाई के काम होते थे, ठीक है, ये जो नाले वगैरह बनाते थी वो बनाया करती थी, कि हम इतने ज़्यादा काम करते थे, आप तो कुछ भी नहीं करते, आप तो बस खा लेती है पका लेती है। इसको भी बड़ा काम समझती हूँ कि हाय खाने पकाने के काम भी बहुत ज़्यादा हो गए, हम तो इतने इतने काम किया करते थे। लेकिन मैं बोलती हूँ हमारे से नहीं होते, ये जो मैं काम करती हूँ ये भी बहुत बड़ी गनीमत है, ठीक है, कि खाना पका लिया और खिला दिए, ये बड़ी बात है। और मेरे चूल्हे के हालात चेक करो आप ज़रा, क्या हो गए हैं, बुरा हालात हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं अपने किचन की बहुत अच्छे से सफाई रखती हूँ। लेकिन हमारे घर में ना दरअसल में क्या मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में ना छोटे छोटे से मेहमान हैं। मेहमान कौन से हैं, हमारी बिल्ली ने ना छोटे छोटे से 4 बेबी दिए हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। 4 बेबी दिए हैं, वो छोटे छोटे पहले थे, फिर तो एक जगह पे पड़े रहते थे, तंग नहीं करते थे,
ठीक है ना। तो अभी वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह के साथ, हम महीने 1.5 महीने के हो गए। अभी वो इतना हमें तंग करते हैं, मैं जिधर देखूं वो ही बड़े होते हैं, कभी किधर कभी किधर। तो उनकी वजह से भी हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि उनको उठा के मैं कभी किधर रखती हूँ कभी किधर, वो किचन से ही नहीं बाहर निकलती। मैं उनका क्या इलाज करूँ आप मुझे ज़रूर बताइए। बस इस वजह से भी ना थोड़ा सा घर में खिलारा सा पड़ा रहता है, तो ऐसे लगता है कि बहुत बुरे हालात हैं। तो जी ये देखें, मैं तो सफाई साथ ही करती हूँ। ये जो हमने पकोड़े बनाए हैं, ये उसका पेस्ट ऊपर गिरा था, ठीक है। वो साफ़ तो नहीं हो रहा, लेकिन अच्छे से भी धोऊंगी चूल्हा, फिर अच्छे तरीके के साथ साफ़ हो जाएगा। और इधर मैंने दूध शूध भी गर्म करना रख दी, और ये मेरे भांडे शांडे भी धोने वाले पड़े हैं। भांडे मैं आप भी धोऊंगी बाद में। और ये मेरा अपना खाना है और मेरी सिस्टर का, जो हमने मिल के दोनों ने खाना है। अभी मेरी सिस्टर पता क्या बोलती है, वो कहती है कि अलग-अलग रोटी रखा करो, ठीक है। अपनी रोटी अलग रखा करो, मेरी अलग रखा करो, सालन चाहे एक कटोरी में डाल लो। वो क्यों? वो इसलिए गाइस कि यार जब हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम दो दो नहीं, चार चार नहीं, छः छः रोटियां भी खा जाती हैं। तो इसलिए पता नहीं चलता कि किसने सबसे ज़्यादा खाया। तो फिर अपने मोटापे का डर रहता है ना, कि किसने ज़्यादा खाया और कौन ज़्यादा मोटा हो रहा है। बात ये है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह के साथ आज तो मैंने खाने में बहुत सारी आइटम्स बना के रखी हैं, फ्रूट्स भी रखा है, ठीक है। आप मुझे ये बताना कि ये रेड रेड क्या है, अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये कटोरी में भी मैंने क्या रखा है। तो आए जी, बिस्मिल्लाह पढ़े, हमारे साथ खाना खाएं। खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है, ठीक है। और जिनके लिए हमने खाना बनाया, अल्लाह ताला उनको भी नसीब करे, अल्लाह ताला अपने ख़जाने से सबको दे, आमीन सुमामीन, ठीक है। तो जिसने खाना है खाना आ जाएं, हम मिलकर खाना खाते हैं। बाकी बातें तो होती रहेंगी। तो ये आपने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये इस कटोरी के अंदर क्या है, ये ब्लैक और ये जो मैंने प्लेट के अंदर डाल काट के रखे हुए हैं रेड, ये क्या है और किसको पता है ये क्या चीज़ है। और ये जो इधर कैमरा सेट करना मुझे इतना मुश्किल लग रहा था ना, बार बार हिली जा रहा था। मैं कह रही थी कैमरा एक जगह सेट हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ खाना खा सकूँ, वरना मोबाइल हाथ में पकड़ के तो खाना भी नहीं खाया जाता। इतनी मेहनत के साथ गाइस आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं, और आप एक सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में इतना सोचते हो यार, ना सोचा करो। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। इतना वक्त लगता है। मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, हर बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो चलें जी, इधर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।